27 नवंबर अब जुमेरात का दिन शुरू हो गया और बड़ी अहम और इंतहाई अहम खबरें, क्योंकि बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं, सरगोशियां हो रही हैं, प्लान्स हैं, तशवीशनाक खबरें फैलाई जा रही हैं। गर्दिश में क्या क्या है, खान को क्या अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है, और जो हिंदुस्तान अफगानिस्तान के मीडिया की तरफ से जो खबरें अचानक लॉन्च हुई, इसकी वजूहत क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा। तफसीलात, इमरान खान के मामलात कहाँ हैं, और पंजाब में और वफाक में हुकूमत को फारिग करने की जो कोशिश, नवाज शरीफ की जो लॉन्चिंग थी, क्या वज़ीर आज़म बनने के लिए अपने ही भाई और बेटी के खिलाफ लॉन्च है या असल मामला क्या है, और तहरीक इंसाफ में पुराने लोगों की वापसी का इशारा क्यों दिया जा रहा है। एक तरफ डी चौक के शोहदा की बरसी है, कुरान ख्वानी हो रही है, नवाख्वानी हो रही है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ अपने बादशाह चार्ल्स की सालगिरह का जश्न मना रहे हैं। नवाज शरीफ कह रहा है लाने वाली अवाम को भूनने खून की होली खेलने की तारीफ, और जनरल ज़ियाउल हक का ख्वाब, जनरल आसिम मुनीर 45 साल पुराना ख्वाब कैसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सोशल मीडिया जो खान की सबसे बड़ी ताकत, एक एक करके तमाम चौकियां फतह की जा रही हैं। आज पाकिस्तान वाली का अकाउंट सस्पेंड हुआ, पाकिस्तानी तगड़े हो जाएं। और ये जो तशवीशनाक खबरें हैं, पहले अगर इसी से बात शुरू करें, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का मीडिया कर रहा है, पहले तो देखें मीडिया आउटलेट्स की आप ऑथेंटिसिटी चेक करें। इसको बड़ा आसान सा सादा सा फार्मूला है। आप इनकी कल की खबरों में, इनकी पोस्ट में नीचे जाके देखें तो उन्होंने खबर जारी की कि तहरीक इंसाफ का जो कल धरना था अडयाला जेल पे, इन्होंने लिखा कि तहरीक इंसाफ ने हमला करके दीवारें गिरा के इमरान खान तक रसाई कर ली। अब आप इस खबर से इनकी खबर की इनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा कर सकते हैं। ये तशवीशनाक खबरें क्यों दी जा रही हैं। 6 हफ्तों से इमरान खान की मुलाकातें बंद हैं। बिलाशुबा एक तशवीशनाक मामला है कि इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है, कासिम मार्केट, बनीगाला, नई जेल, इस्लामाबाद। उस पर देखें अलीमा खान ने बयान दिया कि तशवीशनाक खबरें, क्योंकि 6 हफ्तों से जब मिलने ना दिया जाए, खासतौर पर बहनों को, और मिलने तो छोड़ें जो उन पर तशद्दुद किया जाएगा, इमरान खान से ना मिल सके, और जिस अंदाज में सिक्योरिटी में चहमगोइयां बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी तरफ अंसार बासी और हसन अयूब उनके अस्करी पैगाम रसानों की बातें सुने तो अंसार बासी ने तो यहाँ तक कहा था कि इमरान खान को अगर जबरदस्ती बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए तो भी ठीक है। और इस वक्त भी तहरीक इंसाफ का मौकफ यही है कि इमरान खान को अगर आपने शिफ्ट किया तो हमें कम से कम बताएं और एक्सेस दें। हिंदुस्तान के मीडिया, अफगानिस्तान के मीडिया की बातें सरासर बकवास है। ये इनका बयानिया वही अस्करी साफी, नून लीग के साफी उठा के जो अडयाला जेल पर तहरीक इंसाफ का कल का हमला और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नैरेटिव बना रहे थे, ये वही लोग हैं। इसलिए इनकी बातों पर तशवीश ना करें। असल मामला तो 26 नवंबर गोली क्यों चलाई, मामला से अवाम की तो सबसे पहले नजर हटाना थी, क्योंकि आज बहुत बड़ा मामला था। दूसरा, इमरान खान का जो पैगाम, आपको पता है जब अडयाला से इमरान खान को शिफ्ट करने की बात थी, क्या तनहाई में बात थी, तो खैबर पख्तूनख्वा को यही पैगाम भेजा गया था सुहेल आफरीदी को, और जिसका आज उन्होंने जवाब भी दिया कि अगर अगले हफ्ते खान की मुलाकात ना हुई तो फिर बगैर खान के हुक्म के वो बड़े फैसले जिसमें खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान को भी अगर बंद करना पड़ा तो करेंगे। आज इनका बड़ा अहम इजलास था जिसमें NFC इजलास के मतलब भी बात हुई, और उसके बाद फिर सेनेटर खुर्रम ज़ीशान का एक बयान सामने आया, जो DGSPR को कहा गया कि अपने जेन से खन्नास निकालें। क्या प्रयासत है, आप एक वजारत का ज़ेली महकमा, हमारे तनख्वाहदार मुलाजिम, औकात से बढ़कर बातें ना करें। ये फ्रंट फुट पर तहरीक इंसाफ ने खेलने की इसीलिए खुल के बात की, और ये असल तकलीफ शुरू हुई हरीपुर के इलेक्शन से, जहां इस वक्त ये सारे नंगे हुए। देखिए फॉर्म 45 की गड़बड़ तो आपने देखी, फौज को बुलाया गया, रिटर्निंग अफसरान ने जिस तरह वहां फॉर्म 45 में वोट ज्यादा किए, कम किए तहरीक इंसाफ के, और दस्तखत शुदा फॉर्म 45 में वोटरों की तादाद की वारदात की, कि नवाज शरीफ को फिर चीखना पड़ा कि उमर अयूब की तो अहलिया इलेक्शन लड़नी एक ऐसा बाइकॉट है। ये जो नवाज शरीफ की लॉन्चिंग, उस पर खैर मैं आगे चल के बात करता हूँ कि असल वजह क्या है। एक बड़ी आला सतह की मीटिंग हुई अफसरान की, आला अफसरान की, जो आपको पता है जनरली मीटिंग आप कह लें। मेरे पास की इतला ये 2 धड़ों की है। एक, नोटिफिकेशन आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का कल होना ऐन मुमकिन है, क्योंकि 28 तारीख को कानूनी तौर पर 12 बजे की मुद्दत मुलाकात खत्म होती है। अब यहाँ तक बात हुई है कि अगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए तो उसके बाद तहरीक इंसाफ को हल्की फुल्की सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। ये बड़े गौर से सुने, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान की बात नहीं की। एस्टेब्लिशमेंट के दूसरे धड़े की राय ये थी कि इस वक्त फील्ड मार्शल नून लीग पर दबाव डालें ताकि ये एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी करें हर सूरत में, इसीलिए तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों की इजाजत की बात, दबाव बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ आले शरीफ फील्ड मार्शल पर दबाव बढ़ाना चाह रही है कि अगर आपने तहरीक इंसाफ को इजाजत दी तो इमरान खान आ जाएगा, वो सबसे पहले आपको पकड़ेगा। यानी एक दूसरे को ये डरावा अभी तक दे रहे हैं कि खान आ जाएगा। और ये उसी सिलसिले में नवाज शरीफ की जो लॉन्चिंग थी वही मामला सामने आया, और वो भी उस दिन जब 26 नवंबर ऐन गोलियां मारने वाले दिन। ये लॉन्चिंग नवाज शरीफ की 3 बड़ी वजूहात थी। एक दफा फिर नवाज शरीफ को जो चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने की फकी खिलाएगी ताकि नोटिफिकेशन जारी हो। आपको याद होगा लंदन से पहले बुलाया गया था। इसी तरह ये चौथी दफा इनको वज़ीर आज़म बनने की दोबारा अखबारात की वही हेडलाइंस, क्योंकि नून लीग को कौमी असेंबली में सादा अक्सरियत बंदूक के जोर पर दिलवा दी गई। और नवाज शरीफ की ये तकरीबन 11 दफा लॉन्चिंग होगी, और 26 नवंबर को जब तहरीक इंसाफ अपने वर्कर्स अनीस शहजाद सदीकी सती उसकी कब्र पर दुआ, फातिहा ख्वानी, बलोचिस्तान में दाऊद काकड़ दुआ कर रहा है, वहाँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसकी काबीना वहाँ हयाताबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में कुरान ख्वानी कर रहे हैं, और ऐन उसी वक्त वही आले शरीफ शहबाज शरीफ एक तरफ बादशाह चार्ल्स की सालगिरह पर वहाँ नाच गाना। अब देखें कैसा रक्स हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शहीद अरशद शरीफ की शहादत आला शरीफ ने केक काटा। ये बड़ी प्लानिंग के साथ करते हैं। इस पहली बरसी पर उन्होंने जश्न मनाया, अपनी फसाइयत का सबूत दिया। अलीमा खान को भी इसीलिए अदालती तहरीर ने दिया, बाद में छोड़ना पड़ा। अब चूंकि देखिए नवाज शरीफ हमेशा फौजी इक़्तिदार की गोद में जर्नलों की, चाहे वो जनरल जिलानी थे, ज़ियाउल हक थे, इन सब की गोद से उतर कर आए। अब इन्हें 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और ये बड़ी जिल्लत की बात है वैसे नवाज शरीफ साहब के लिए। इस उम्र में इनके अपने साफी उम्र चीमा जैसे लोग पड़ गए, अंदाजा करें। उसने कहा सर्दियां आती हैं तो सामान को धूप लगाने के लिए बाहर निकाला जाता है, नवाज शरीफ को भी ऐसे ही लगाया जा रही है धूप तो लगनी थी इनके मुंह से, मतलब मास्क उतरा हुआ नजर आता है, जो बदबू आती है इनके, आपको पता है मैदे से, जिसके लिए लोग दूर भागते हैं। बहरहाल इन्हें बताया गया था कि आपको सादा अक्सरियत मिल चुकी है, और 4 साल हो गए इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद आज नवाज शरीफ को 2 ऑप्शन दिए गए। मीडिया को भी नैरेटिव दिया गया, उसकी एक वजह तो मीडिया को नैरेटिव से दिया गया। सुहेल आफरीदी ने तकरीबन 150 साफियों से मुलाकातें की और ऐसी बातें की कि अब उसका ज़ाहिर जवाब इनके पास कोई नहीं था। इन्हें फिर मजबूरन डॉक्टर जस्मीन से हारे हुए शख्स को गाड़ी में लटा के लाया,
और वही 90 की दिहाई के राइटर ने लिख के बताया कि वही बोलो वही लिखो। हालांकि पूरा पाकिस्तान का बचा बचा आप जानते हैं, एक एक चीज़ लोगों को पता है, लेकिन ये 26 नवंबर के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आए और इसीलिए नफरत इनसे लोग करते हैं। अभी ऑप्शन फील्ड मार्शल ने क्या दी, नोटिफिकेशन के बदले, याद रखें नोटिफिकेशन के बाद गेम डिफरेंट होगी, वो भी आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ को पहला ऑप्शन कि आप शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म, इसहाक डार को डिप्टी, बिलावल को अपोजिशन लीडर, मरियम नवाज को पंजाब वज़ीर आज़म। दूसरा ऑप्शन नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म, बिलावल भुट्टो को वज़ीर खारजा, मरियम नवाज पंजाब और आसिफा भुट्टो को चेयरपर्सन। क्योंकि इस वक्त कौमी असेंबली में पार्टी पोजीशन में ये नून लीग को 132 नशिस्तों में जबरदस्ती बंदूक की जोर पर पहले नंबर पर लिए, 117 नशिस्तें तहरीक इंसाफ से छीनने के बाद जो अब तहरीक इंसाफ की 76 नशिस्तें हैं, ये दूसरे नंबर पर, पीपल्स पार्टी 74 नशिस्तों पर तीसरे नंबर। बाकी JUI, मुस्लिम लीग, काफ ने मिलाए तो सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून ने हासिल कर लेनी है बगैर पीपल्स पार्टी की। छोटी जमातों को मिला के ये हुकूमत अपनी बनाने की पोजीशन में, इसीलिए नवाज शरीफ को एतमाद दिला गया अब आप आए तकरीर करें फील्ड मार्शल को नोटिफिकेशन जारी करने से पहले, क्योंकि उन्होंने बनना है सदर पाकिस्तान, तो वो ले नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म। और नवाज शरीफ को ये लग रहा है कि असल धोखा तो उसको भाई ने दिया, शहबाज शरीफ ने, पॉलिश में तो वही आ गया है। अब फील्ड मार्शल चूंकि 28वीं तरमीम के बाद जो सूरत हाल है गवर्नर राज की, वो सूबों का मामला खत्म, मरीम नवाज की हुकूमत समेत, उसमें पंजाब की वज़ारत आला भी और वज़ारत उज़्मा दोनों से नून लीग महरूम हो सकती है। और उसकी मैं आपको वजह बताऊं, दलील के साथ ही जनरल ज़ियाउल हक का ख्वाब, जो कि 46 साल बाद, BBC ने भी आज आर्टिकल लिखा 12 जुलाई 1979 को, जो ज़ियाउल हक ने बरतानवी चैनल को अपने इक़्तिदार संभालने के 2 साल बाद इंटरव्यू दिया कि आइन में फौज का आइनी किरदार ऐसा रखना है कि आइंदा मार्शल लॉ की नौबत ना आए, कानूनी और आइनी अंदाज में हुकूमत करनी है। ये ज़ियाउल हक ने जो बात की थी उसे फील्ड मार्शल पूरा करेंगे कि सियासतदान चूंकि हमारी तजावीज़ से मुत्तफिक नहीं, इसलिए हमें अपनी अक्सरियत खुद बनानी है, 2/3 अक्सरियत, जो उस वक्त भी जरूरत थी और आज भी। नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने ज़ियाउल हक को नजरिया ज़रूरत के तहत अदालतों ने दिया, तो फील्ड मार्शल को 27वीं तरमीम ने दे दिया। अब जनरल ज़ियाउल हक जो आइन को गैर इस्लामी समझता है लेकिन फौज को आइनी, अब फील्ड मार्शल का भी यही हाल है। लेकिन जो खिचड़ी उस वक्त पकी थी वो आज भी पकी हुई है। यानी असल खालिक इस पूरे मामले का ज़ियाउल हक, जो कहता था फौजी मुशावरत के बगैर सदर ममलकत का जो फैसला उस पर अमल होना चाहिए। अब सदर ममलकत आसिफ जरदारी को तो नहीं बनाना, सदर ममलकत ताकत के अमीरुल मोमिनीन तो ये हैं। और नवाज शरीफ को सबसे बड़ा खतरा भी है कि अमीरुल मोमिनीन, याद रखें लफ्ज़, मतलकुल अनान। यहाँ सबसे अहम पहलू आप नवाज शरीफ की साबिक़ा तारीख उठाएं, पूरी स्टडी करें गूगल पर जाके, और फील्ड मार्शल के साथ इसका फटा 100% ना हुआ, आप मेरे ये उठा के भी आप पर माने, राहील शरीफ से लेके आसिफ नवाज जंजुआ, बाजवा कियानी, इन तमाम जनरलों के साथ। और नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले सादा अक्सरियत मांगता रहा इनसे। आपको याद होगा 8 फरवरी को इसने इलेक्शन के वोट डालने के दिन तकरीबन हार मान ली थी। इसने वोट डालते हुए कहा था मुझे सादा अक्सरियत दें। सादा अक्सरियत लाने के लिए इन्हें 1.5 साल लग गया, क्योंकि खान को मैनेज करने, तहरीक इंसाफ को तोड़ने, इनकी मखसूस नशिस्तें छीनने, बल्ले का निशान छीनने, इलेक्शन से इंट्रा पार्टी के नाम पे इन्हें बाहर रखने, इंतखाबी मुहिम से बाहर रखने, 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाने, 26 नवंबर को गोलियां मारने, सारा मरहला तहरीक इंसाफ को सिस्टम से बाहर रखना कि सादा अक्सरियत लें, खान को जेल में डालें और फिर पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार न करें और नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनने का वो ख्वाब पूरा करें। इसकी 40 साल की मियाँ साहब की सियासत का वही फार्मूला जो जनरल ज़ियाउल हक अपने मरने के बाद अपने पहले इक़्तिदार के फार्मूले पर जिस तरह लंबे अरसे के काबिज हुआ, बिल्कुल उसी तरह फील्ड मार्शल के साथ ही चलने पर तैयार है। लेकिन ये भूल जाते हैं कुफ्र का निज़ाम चलता है, जुल्म का नहीं। और इनका तो जुल्म कुफ्र दोनों का है। 5 साल में 6.2 GDP तो छोड़े, 2.5 औसतन जो GDP उस पर 2.5% आबादी भी बढ़ गई। लेकिन ये इंतकाम की आग है। ये शख्स डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारा हुआ, जो तमाम आदाद व शुमार में 2 नंबरी अपने इलेक्शन की तरह आज बग़ज़ इमरान में 2 नंबर झूठ बोलते हुए कह रहा था खान के दौर में महंगाई 7 से 12% थी, हालांकि आज 39%। वाशी आदाद व शुमार इसे बताने के लिए लॉन्च किया और आज के दिन बेरोजगारी का 21 साल रिकॉर्ड टूट के 7.2% पे पहुंच गई। ये खान की हुकूमत पर तनकीद करता, भूल गया कि 2 दिन पहले IMF की रिपोर्ट आई कि 5.3 खरब की 2 साल की करप्शन की रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जिसमें आबादी 52% जो है वो नीचे चली गई है खतरे गुर्बत से। पाकिस्तान की करेंसी पूरे खिते में सबसे नीचे, पाकिस्तान के अमन व अमान के हालात पूरी दुनिया में सबसे बदतर, पहले नंबर पर दहशतगर्दी में। पाकिस्तान की कर्जों की हालत 97,000 अरब, पाकिस्तान का बजट 50% सूद के कर्जों की किस्तों में। पाकिस्तान के पासपोर्ट की हालत दुनिया में सवाए 2-3 जंगज़दा ममालिक से सबसे नीचे, कोई वीज़ा तक नहीं देता, चीन तक वीज़ा नहीं देता। एक्सपोर्ट की हालत देखिए, तमाम फैक्ट्रियां बंद, मुल्क से तमाम इन्वेस्टमेंट चलेगी। SIFC 50 साल में नीचे। हमसाया ममालिक से ताल्लुकात भारत अफगानिस्तान से देखें, अफगानिस्तान और भारत तजारत के नए रास्ते खोलने और अफगानिस्तान के साथ तजारत बंद कर रहे हैं। इनके ईरान से भी ताल्लुकात खराब, इनके हिंदुस्तान से भी ताल्लुकात खराब, इनका CPEC भी चीन ने बंद कर दिया। इनके दामन में इस वक्त है क्या, मुझे कोई बता दें? कुछ भी नहीं। ये ताकत और जबर के जोर पर जो हुकूमत बना के वही आले शरीफ का पुराना वही वारदात, देखिए एक एक चीज़ नबी की नवाज शरीफ वही वारदात कर रहे हैं। तो इस वक्त देखिए तहरीक इंसाफ के लोगों को ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि अगले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम होंगे। उसमें नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन ना आए, फील्ड मार्शल रहे ना रहे, आपकी लड़ाई लंबी है। इस वक्त पहला सबसे अहम मरहला इमरान खान की सिक्योरिटी, उनकी जमानत, और उस पर जिस तरह आज सुहेल अफरीदी ने बात की कि हर वो शख्स जिसने वोट इमरान खान के नाम पे लिया है उसे अडयाला जेल के बाहर रहना है। इमरान खान की बहनों का उनके साथ खड़े होकर इस पूरे मामले पर साथ देना है। हर वो शख्स जो सेनेटर है, मेंबर कौमी असेंबली है, सूबाई असेंबली है, टिकट होल्डर है, ये सब के सब पहुंचे और मौजूद हों और मुतालबा करें, उस वक्त तक ना जाएं जब तक इमरान खान से मुलाकात ना हो। इन्हें फिलहाल हुकूमत ने ये कहने फकी दिया कि आप 48 घंटे का टाइम दें, नोटिफिकेशन हो जाए, उसके बाद आपकी मुलाकात करवा देंगे। अडयाला जेल, इमरान खान की मुलाकात सबसे अहम मामला है। और उसके बाद देखिए खान का एक पैगाम आना है, ये सारा मंजरनामा बदल जाता है। अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी जिंदगी और सेहत कामला और हाजरा दे। खान पाकिस्तान की उम्मीद है। देखें सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी 2 बड़ी ताकतें हैं। उसके बाद पाकिस्तान की अवाम जो इमरान खान के साथ है, सोशल मीडिया की चौकियां ये फतह करते जा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा छोड़ दें।
एक दूसरे की टांगें खींचना छोड़ दें, एक दूसरे को गद्दार कहलाना छोड़ दें, फोकस रखें खान की ज़िंदगी और सेहत पर। आपके लिए सबसे बड़ा मामला ये होना चाहिए, आप एक दूसरे के पीछे छोड़ दें, जब बाला ठीक हो फाड़े सारे एक दूसरे का, किसी कोई इतराज़ नहीं। अभी आपके एक एक करके सारे अकाउंट ड्रॉप किए जा रहे हैं। आपके चौथा अकाउंट वो पाकिस्तान वाली लड़की जो लिखती है, लिखती बिलाशुबा वो पाकिस्तान में अजीब गरीब की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो इस बयानिया की बहुत बड़ी हमायत करती है, खुल के बात करती है, और नामालूम लोग हैं बिलाशुबा ये लोग कमज़ोर इस मामले में कि ज़रा सी जिसकी लोकेशन शामिल हो वो गायब हो जाता है। दलेर लोग हैं, अकलमंद लोग हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है, बाकी और किसी की ज़रूरी। लोगों को सोचना चाहिए कि लोग आपको जो मोहब्बत देते हैं नामालूम लोग हैं, आप बेशक आपको किसी के नाम का मैंडेट नहीं मिला, लेकिन खड़े हो मैदान में, सब खड़े होने का वक्त है। पाकिस्तानी आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको मैंडेट मिला हुआ है, और वो शख्स जिसे लोग सुनते हैं, बोलते हैं, वो लिखते हैं या वो कोई पोस्ट करते हैं, इन तमाम लोगों के इस वक्त डट के मैदान में खड़ा होना है। ये वक्त खड़े होने का पाकिस्तान की मेक और ब्रेक का टाइम है। पुरअमन अंदाज में, जमहूरी अंदाज में इस जदोजहद में अपना हिस्सा डालें और अल्लाह पे भरोसा करें। इंशाअल्लाह तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बिल्कुल ठीक करेगी। मायूसी को उठा के परे मारें, अल्लाह पे भरोसा करें। जंग लंबी, फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब तक खान को अल्लाह ने ज़िंदगी दी और सेहत दी हुई है, आप यकीन करें जितने मर्जी निज़ाम बनाए कुछ नहीं आता। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त नहीं, सफ़र है, कल परसों से नॉर्मल वीलॉग शुरू हो जाएंगे। आज भी इस दीवार में पीछे बड़े मुश्किल हालात में वीलॉग है, बाहर खबरें पहुँचानी थी आप तक। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।